बिहार राज्य में जमीन का नया सर्वे होना है और नया सर्वे में किसी प्रकार की गलती नहीं हो, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, इसलिए वैसे लोग जिनके पास जमीन का खतियान है, वैसे लोग जिनके पास जमीन का पुराना खतियान है और वैसे लोग जिनका विवाद जो है वो कोर्ट में लंबित है, यानी कोर्ट में जो है एक तरह से केस चल रहा है, ऐसे भी लोग हैं जिनका मामला कोर्ट में है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जमीन का केवाला है, यानी जमीन वो खरीदे हैं। इन सभी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जमीन सर्वे में जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये आपके मन में भी एक तरह से सवाल आ रहा होगा कि आखिर जमीन सर्वे में कोर्ट ऑर्डर कब लगता है और कोर्ट ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो कि सर्वे से जुड़े होते हैं। तो जमीन सर्वे में जो कोर्ट का ऑर्डर तब होता है जबकि एक तरह से सीमा का विवाद हो, सीमा का विवाद है। जमीन सर्वे में कोर्ट ऑर्डर की अगर बात करें तो ये होता है गलत खतियान, यानी पहले ही जमीन का खतियान गलत बना दिया गया है। कोर्ट जो ऑर्डर है, जमीन सर्वे में जो कोर्ट का ऑर्डर है वो जमीन का नक्शा को लेकर भी होता है। जमीन सर्वे में जो कोर्ट का ऑर्डर है उस जमीन में रकबा को लेकर भी होता है। रकबा आप गलत जो है दर्ज कर दिए हैं पहले, तो अब तो सुधारना होगा। उसके बाद जो जमीन सर्वे होता है ना, उसमें अगर कोर्ट का ऑर्डर जो है दखल और यहाँ पर जो कब्जा है उसको लेकर भी होता है कि मान लेते हैं अवैध दखल लिख दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है, वर्तमान में वो जमीन मालिक को मिल चुका है। तो बहुत तरह के कारण है कि वो जो है कोर्ट का ऑर्डर इस बात को लेकर भी मिलता है कि अभी वर्तमान में जमीन पर किसका कब्जा है। उसके बाद यहाँ पर जो है बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्शन का, ठीक है। ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति। तो ऑब्जेक्शन जो है यहाँ पर खारिज होने पर भी ये जो है एक तरह से जो समस्या है उसका हल निकलता है। उसके बाद करेंगे स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर हो गया। देखें स्टे ऑर्डर किसको लगता है, सबसे पहले देखें स्टे ऑर्डर मतलब हो गया कि रोक लगा देना, किसी प्रकार का कोई स्टे ऑर्डर है तो उसमें भी जमीन सर्वे में कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर लगता है। अब किसी का जो है टाइटल सूट का विवाद चलता है, तो यहाँ पर जो है ना टाइटल सूट का विवाद, और किसी का अगर यहाँ पर बात करें जो है ना डिक्लेरेशन जो है सूट का विवाद चलता है, और किसी का यहाँ पर जो है ना पार्टीशन सूट का विवाद चलता है। सभी जो समस्या है उसमें कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो मान्य होता है। आपके पास अगर कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है तो कोर्ट ऑर्डर के आधार पर आप जमीन सर्वे में फेरबदल करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो आप किसी प्रकार का कोई फेरबदल जो है ऐसे नहीं करवा सकते हैं। अब सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि ये कोर्ट ऑर्डर हम कैसे लाएंगे, कैसे हम ये कोर्ट ऑर्डर हमको मिलेगा जिसके आधार पर जो है ये सारा परिवर्तन हम करवा पाएंगे। बहुत सारा लोगों का पहले से सीमा विवाद जो है कि उनकी ज़मीन यहाँ से है लेकिन उनको वहाँ से नहीं मिल रहा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका गलत खतियान ज़मीन का बन गया है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका ज़मीन का जो मैप है वो गलत बन गया। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका रकबा गलत हो गया। और दखल की अगर बात करें, दखल कब्जा अलग हो गया। तो ऑब्जेक्शन, आपत्ति, स्टे, ये सभी समस्या का आखिरकार जो है ना हल कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है और कैसे आप जो है अब कोर्ट ऑर्डर का जो सर्वे का एक तरह से बात करें तो सर्वे से जुड़े जो प्रकार है वो भी आप जरूर जान लें कि आखिर किस प्रकार का ये जो कोर्ट ऑर्डर है वो होता है। अब जैसे भूमि सर्वेक्षण का टीम है वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है ना उस पर लगा दिया जाता है रोक, नहीं आपको अपने हिसाब से काम नहीं करना, हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वही करना है। तो एक स्टे ऑर्डर जो है वहाँ पर होता है और साथ में यानी उनके हिसाब, कोर्ट के हिसाब से जो है कुछ भी अगर सुधार करने की जरूरत है तो कोर्ट से आपको लेना पड़ता है करेक्शन, यहाँ पर करेक्शन ऑर्डर। तो करेक्शन ऑर्डर जो आपको कोर्ट से अगर मिल जाएगा ना तो फिर आपको जो है कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी है उसका सुधार करवा पाएंगे। देखें ये किसान जो है ना ये सर्वे अधिकारी को दिखा रहे हैं, देखें मेरा पुराना खतियान है, लेकिन और पुराना खतियान है और ज़मीन हमारे कब्जे में है, ज़मीन यहाँ पर कब्जे में है।
मतलब वो दिखा रहे हैं यही हमारी जमीन है और इसका ये पुराना खतियान है। लेकिन नया किसी कारणवश जो है वो या तो ये कह सकते हैं सरकार के नाम से हो गया है, नया जो है या तो हो सकता है सरकार के नाम से हो गया, या नया जो है वो किसी अन्य व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति यहाँ का है भी नहीं उसका नाम दर्ज हो गया, या दूसरे जगह का है, दूसरे गांव का है तो उनका नाम दर्ज हो गया। तो ये समस्या जो है यहाँ पर उत्पन्न लेता है। तो अब देखें, इसके लिए करेक्शन ऑर्डर चाहिए, यानी कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर चाहिए जिसमें अब आपको सुधार की जरूरत है और ये सुधार वर्तमान सर्वे में संभव है। तो इसमें इनको जो है ना, इनको दिखाने से, ये सर्वे अधिकारी को दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। पुराना कागजात के हिसाब से जो है ना, सरकार के द्वारा कोई ऐसा मान्यता नहीं दिया गया कि आप अंग्रेजों वाला जो कागज है उसको दिखाकर आप जमीन का मालिकाना हक अपने पास ले लेंगे, अपने नाम पर जमीन करवा लेंगे। इसलिए कि समय दिया गया था सुधार कराने का। जिस समय भूमि सर्वेक्षण हुआ था आपके पूर्वज को ये सुधार कराना था, नहीं करवाए तो वो उनकी गलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अधिकार को कानून ने खत्म कर दिया है। आज भी आपको कानूनन अधिकार है और इस अधिकार का आप जो है एक तरह से प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए है यहाँ पर सिविल कोड। यानी आप अपने अधिकार को लेकर जो है ना सिविल कोर्ट जाएंगे, यानी सिविल सूट वहाँ पर फाइल करेंगे, और ये जो आपका पुराना खतियान है उससे जो नया खतियान बना है, पुराना से नया, यानी जो पुराना से नया, उसमें करेक्शन की जरूरत है। तो इसलिए करेक्शन ऑर्डर जो है कोर्ट से आपको मिलेगा, जांच किया जाएगा और जिसके नाम से नया बना उससे भी पूछताछ जरूर किया जाएगा। यानी नोटिस उसको भेजा जाएगा जिसके नाम से नया बना है, नया बना है उसको नोटिस भेजकर पूछा जाएगा, बताएं नया आपके नाम बना है, आपको मालूम था? अगर आपको मालूम था तो आपके नाम से बना कैसे? कुछ तो होगा, आप जमीन खरीदे होंगे इनसे, या जमीन इनके पूर्वज आपको दान कर दिए होंगे, कुछ तो कागजात होगा। कागजात दिखाइए कैसे आप जमीन का, आपके पूर्वज ने आपको समय दिया जा रहा है, आप जो है ना ढूंढिए अपने कागजात को, है ना। समय 6 माह हो गया, साल हो गया, तो समय अच्छे जो है ना, एक इस तरह का जो केस होता है इसमें समय दिया जाता है कि आप अपना जो दस्तावेज है उसको प्रस्तुत कीजिए एक समय सीमा के अंदर। अब ये जो है ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन कोई कागजात रहेगा तभी तो मिलेगा। तो किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं मिला तो कोर्ट ने करेक्शन ऑर्डर दे दिया, नहीं ये व्यक्ति का जो है ना एक तरह से गलत तरीके से नाम आ गया था, पुराना जो व्यक्ति है उसी के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होना चाहिए। तो कोर्ट का करेक्शन ऑर्डर है, और अभी ये कोर्ट ऑर्डर जो है अभी आप जो है दस्तावेज के तौर पर दिखाकर अपना नाम को दर्ज करवा लें। अभी भी अगर आप दर्ज नहीं करवाएंगे तो जो पहले वाला व्यक्ति है उसी के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज हो जाएगा। तो अगर जिनके पास भी कोर्ट का ऑर्डर है वो अपना नाम जरूर अभी दर्ज करा लेंगे, और उसके अलावा जिनका मामला लंबित है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका फैसला आएगा उस दिन आपके दस्तावेज में सुधार जो तय है, और वो जजमेंट जो होता है ना वो खतियान से भी बड़ा दस्तावेज है आपके पास। यानी कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का फैसला आपके पास एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर जो भी आप चाहे कराना, दाखिल खारिज हो या अन्य प्रकार जो भी आप कराना चाहे करा सकते हैं। अब देखा, जमीन सर्वे का भी कुछ कंडीशन होता है। बहुत लोग, अगर आप सोचते हैं ना कि आप अपना दिखाएंगे कोर्ट ऑर्डर, लेकिन आपके पास नहीं है, तो किसी भी प्रकार का जो मौखिक बात है ना, मौखिक यहाँ पर बात पर जो है वो ये रुकता नहीं है ना, एक तरह से नहीं रुकता है। तो इसलिए जो भी है यहाँ पर आपको लिखित तौर पर ही कागजात देना होगा। लिखित कागजात जो है वो बेहद जरूरी है। लिखित कागजात अगर आपके पास है, लिखित ऑर्डर अगर आपके पास है, तो जो है आप आगे का प्रक्रिया कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास एक सर्टिफाई कॉपी, यानी जो आप बोलते हैं प्रमाणित प्रति ये होना चाहिए, जिसको आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कोर्ट ऑर्डर का होना चाहिए। तो आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रमाणित प्रति नहीं है तो फिर आपको समस्या होगा। तो आपको एक प्रमाणित प्रति जो है कोर्ट ऑर्डर का निकाल लेना है, और साथ में यहाँ पर मौखिक बात आप कुछ भी कहेंगे कि मेरा ऐसे हुआ नहीं हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो वर्तमान जो कोर्ट का ऑर्डर कहता होगा, यानी कोर्ट के ऑर्डर में जो भी लिखा होगा वो अभी आपका जो नया दस्तावेज बनेगा, नया कागजात जो बनेगा उसमें वो दर्ज होगा। पुराना कोई भी कितना बार ही क्यों बेच नहीं लिया हो जमीन, अभी आप जमीन मान लेते हैं, कोई नया
जिसके नाम से खतियान बना वो कई लोगों को बेच चुका है। तो अगर वो बेच भी दिया है तो भी अगर आपके पास जजमेंट का जो है प्रति है यानी कोर्ट ऑर्डर है तो सिर्फ आपका नाम दर्ज होगा। सारा दस्तावेज उसी दिन रद्द हो गया, सारा दस्तावेज उसी दिन कैंसिल हो गया जिस दिन आपका जो कोर्ट का फैसला वो आपके पक्ष में है। तो इसलिए कोर्ट ऑर्डर का अगर आप एक तरह से नहीं है आपके पास तो आप इसका जो है नकल भी ले सकते हैं, नकल भी निकलवा सकते हैं अगर आपके पक्ष में कभी न कभी जो है जजमेंट हुआ है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।